नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा मिश्रा और आज हम आपके सामने मौजूद हैं हर सेकंड जो नई अपडेट सुशांत सिंह केस में जो आ रही है उसे लेकर। और इस केस जिस तरीके से इस केस ने जिस तरीके से ये केस सीबीआई के अंडर आया और उसके बाद जैसी इस केस की इन्वेस्टिगेशन ने स्पीड पकड़ी है, उसको देखते हुए जो घटनाक्रम रहा है उसे लेकर हम आपके सामने आए हैं आज और उन सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है हम वो आपको बता देना चाहते हैं कि सीबीआई की जो टीम है वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर, उनके घर पर पहुंच चुकी है। साथ ही सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी जो है वो साथ उनके पहुंचे हैं। सिद्धार्थ जो है उनको लेकर जो है टीम वहाँ पर पहुंची है और ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको ये माना जा रहा है कि अब इस वक्त जो है वो रिक्रिएशन होगा वहाँ पर। और क्योंकि कल से ही ये कहा जा जब से सीबीआई के अंडर ये केस आया है तब से ये कहा जा रहा है कि रिक्रिएशन होगा और जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो रिक्रिएशन वाला जो पार्ट है वो आज होने की संभावना है क्योंकि सीबीआई पहुंच चुकी है उनके फ्लैट पर। और अब आगे क्या घटनाक्रम होगा ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले मुझे पूजा, मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ इसमें ऐड ऑन करें। देखिए, जैसे भारती आपने भी सही बोला कि अब ये केस सीबीआई के हाथ है। पहले ये था मुंबई पुलिस के, फिर बीच में जैसे कि पटना पुलिस ने भी इसमें बीच में आने की वो करी थी, तो उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद इसको सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया, यानी कि 19 अगस्त को सीबीआई के हाथों में आ गया। उसके बाद से ही सीबीआई लगातार इस मुद्दे पे अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी जो आपको बता दूं कि इस जो घटनाक्रम में यहाँ पे 4 लोग अहम माने जा रहे हैं, जिसमें एक सिद्धार्थ हो गए जो उनके मैनेजर बताए जा रहे हैं, यानी कि वो वैसे उनके साथ काम उन्होंने अपने एक्चुअली सुशांत ने सिद्धार्थ को अपने साथ फिल्म बनाने के लिए रखा था और वो उनके साथ एक ऐसा प्रोसेस करने वाले थे कि वो एनिमेशन से रिलेटेड कोई फिल्म बनाएंगे। तो सिद्धार्थ को इसलिए उन्होंने अपने घर काम में की वजह से उन्होंने अपने घर पे ही रख लिया था जी। तो ये सिद्धार्थ हो गए और दूसरा एक अहम है उनके कुक जो नीरज है, जिनको सिद्धार्थ और नीरज अभी सीबीआई के साथ मौजूद है गाड़ी में। और तीसरे हैं दीपेश जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, कैमरा के ना सामने आए हैं ना उन तक अभी कोई ऐसी उनसे लेकर बात भी आई है। और चौथा है वो ताले वाला जिसने उनका वो दरवाज़ा खोला था। तो ये 4 लोग अहम हैं, जिसमें से 2 लोग अभी अगर सीबीआई उनके घर पहुंची है, उस फ्लैट में पहुंची है पूरी स्टोरी को रिक्रिएट करने के लिए, यानी कैसे वहाँ पे सुशांत ने पूरी स्टोरी, जैसे होता है मूवी में आपने देखा होगा, पूरा रूपांतरण किया जाता है नाट्य रूपांतरण के तौर पर, इसका पूरा वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें मतलब हो सकता है कि सिद्धार्थ और ये जो नीरज है इन दोनों को वहाँ पे रखा जाए, पूछा जाए कि आपकी, जैसे नीरज बता रहे हैं कि उनसे ठंडा पानी मांगा था सुशांत ने, उसके बाद वो काम करने चले गए, लेकिन बाकी का जो जूस या और जो उन्होंने केला या जो भी खाया वो उनको दीपेश ने दिया था। तो हो सकता है कि सिद्धार्थ और इससे नीरज से हम वहाँ पे पूछताछ की जाए कि आपसे कैसे मांगा था। और जहाँ तक कि ऐसा नहीं कि उन दोनों को मुजरिम ठहराया जा रहा है, यहाँ पे ये सीबीआई जो केस को पकड़ रही है, आप कभी भी जांच की एक प्रक्रिया है। हाँ, कि बयान जो होता है वो मेन मुद्दे पे जब मेन उस फोकस होता है तब बयान ऐसा कोई आरोपी होता है उसका बयान में बदलाव आ जाता है, दोनों के बदलाव। तो एक एक करके जैसे सीबीआई टीम इनसे पूछताछ कर रही है, तो वहाँ पे आप भारती देखिए कि सीबीआई के आगे कुछ और बोलते हैं। हो सकता है कि सामने जब इस स्क्रीन को रिक्रिएट करा जाए तो इनके जो बयान है वो बदल जाए, तो इसलिए सीबीआई इसमें इसीलिए सीबीआई ने जो भी जांच पड़ताल अभी तक हुई है, जो भी पूछताछ हुई है, उन सबके कागजात, सभी चीजें, सारी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखी और अब नए सिरे से जो है और भारतीय यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया जाता है बकायदा, जो सिद्धार्थ ने उस टाइम जब पूछताछ हुई तब क्या बोला, और उस टाइम जब कमरे में सीन रिक्रिएट करा जा रहा है तब सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो वही बात है कि जो सारे दस्तावेज, जो सभी रिकॉर्डिंग, सब चीज़ें हैं वो सीबीआई ने पहले अपने अंडर ले ली और अब जो है सीन को रिक्रिएट करना, और यही रीज़न है कि सिद्धार्थ को जो है वो साथ में लेके जाया जा रहा है। और ये जो पूरा अब इस समय पे जो उनके बयान होंगे, जो पहले उन्होंने बयान दिए हैं, रिकॉर्डिंग्स जो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, ये सब इसी वजह से रखे गए हैं, यही एनालाइज करने के लिए कि क्या वो अपने बयानों में कोई हेरफेर कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी हेरफेर होती है तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई दाल में कुछ काला है, कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो लोग छुपा रहे हैं या उसको हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सब ये जो चीज़ें हैं ये अब होते होते पता चलेंगी। इससे पहले मैं
जो हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जिसे लेकर हम आपके पास आए हैं वो ये है कि सीबीआई जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर, उनके फ्लैट पर पहुंची है और वहां पहुंचने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि वो रिक्रिएशन करेगी पूरे सीन का, जो भी पूरी घटनाक्रम उस समय पर हुआ था। और एक बार जब रिक्रिएशन हो जाएगा, उनके साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो उस सच्चे घटनाक्रम पे जब एक्चुअली ये घटना हुई थी उस समय मौजूद थे, तो वो सब लोग साथ में हैं और रिक्रिएशन जब होगा तब चीज़ें जो हैं वो और क्लियर होनी शुरू होंगी। और मैं साथ में जो चीज़ें जो अभी तक हुई हैं मैं उनको ज़रूर बता देना चाहूँगी कि मुंबई पुलिस ने जिस तूफ़ानी अंदाज में इसकी पूरी तरीके से जांच शुरू की है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है, क्योंकि 2 महीने से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था कि कब सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतनी तेज़ी आएगी और सॉल्यूशन जो है, जो एक्चुअली उनको जो भी कल्प्रिट है इसके पीछे उसको सज़ा मिले और उनको इंसाफ मिले, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। तो इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से पूछताछ की गई, उन दोनों लोगों से पूछताछ, स्टाफ के अलावा वो 2 लोग जो और मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई, कई और लोगों से पूछताछ कंटिन्यूस की जा रही है। अच्छा, नई चीज़ इसमें ये भी ऐड ऑन हो रही है कि संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा से भी पूछताछ की जाएगी। तो ये एक बड़ी भारती में आपको बता दूं, उन लोगों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है, जैसे कि आपने देखा न्यूज़ में आया था, खबरों में आया था कि उनसे पूछताछ हो रही है। तो जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में थे, लिस्ट में थे, उनसे मैसेज हुए हैं, उनके फ़ोन खंगाले जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, तो उनसे सवाल किए गए कि अब आपके हाथों में जब ये केस नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों हैं। और यहाँ पे ये सामने आया था कि सीबीआई जब शायद केस का वो करेगी तो वहाँ पे जो पुलिस वाले उस टाइम गए थे घटनाक्रम में, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि अगर आप गए थे तो तब आपने कैसे दरवाज़ा खुलवाया या कैसे आप अंदर गए। तो यहाँ पे सीबीआई उन पुलिस वालों से भी पूछताछ करेगी जो वहाँ पे गए थे, सुशांत की बॉडी को जिन्होंने देखा था पोस्टमार्टम के टाइम, वो उनके साथ गए थे। तो उन सब पुलिस वाले भी इस घेरे में आएंगे। बिल्कुल। और इस बारे में हम जब आपसे जुड़े थे तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने ये बात कही थी कि, और इस बारे में डिस्कशन भी हुआ था और आज भी ये बात सामने आई कि जब मुंबई पुलिस अब वहाँ पर अगर उनकी वैन भी नज़र आती है तो मीडिया और सभी लोग उनसे पूछते हैं कि अब आपका क्या काम है, क्योंकि अब ये केस जो है वो पूरी तरीके से सीबीआई के अंडर है। अब मुंबई पुलिस का इससे खास कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना इतना है कि अगर सीबीआई मुंबई पुलिस से या मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों से कुछ जानकारी लेना चाहती है, कुछ पूछताछ करना चाहती है, तो उनको वो उनकी जवाबदेही है, वो जवाब देंगे इसमें। और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं, जिसमें कि नीतीश जी हैं। गुड आफ्टरनून नीतीश जी। सुनील जी हैं जो कि कह रहे हैं कि शायद उनको ऑडियो का थोड़ा सा इशू, मैं अपनी टेक्निकल टीम से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार देख लें कि क्या कोई ऑडियो इशू है, अगर है तो वो सॉर्ट आउट करें। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि सीबीआई की शुरुआत बेशक नीरज और मिरांडा जो कि इनसे पूछताछ बेशक शुरू हुई है, पर इस मामले में सुशांत के दोस्त जो सिद्धांत पठानी, जिनके बारे में हम बात ही कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ, और कुक है, हाउसकीपिंग स्टाफ दीपेश सावंत, जिनका मैं जिक्र स्टार्टिंग से करती हुई आई हूँ, उनका मौका वारदात पे ये लोग मौजूद थे। और सुशांत सिंह राजपूत की बहन नीतू, जो कि इस घटनाक्रम के तुरंत बाद जब आई थी और चाबी बनाने वाला ये भी जा रहा है कि वो उनके साथ रहने आई थी जब सुशांत डिप्रेस बताया जा रहे थे, उन्होंने तो परेशान थे, तो उन्होंने मतलब फ़ोन करके उनके पिताजी ने उनको भेजा था उनके पास रहने के लिए, पर वो किसी वजह से अपने काम के लिए बाहर गई और उसके मतलब 1-2 दिन के अंदर जब रिया चली गई, कहा जा रहा था 6-7 दिन पहले रिया चली गई, उस बीच में ही ये घटना हो गई, जिसके बाद नीतू को भी वहाँ मौजूद थी। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि खबरों में तब ये आ रहा था कि नीतू के आने के बाद उनकी बॉडी नीचे उतारी गई, लेकिन यहाँ परिवार वालों ने अभी सवाल उठाया है कि बॉडी को किसने नीचे उतारा। अगर वो कपड़ा देखा जाए, जो हरा कपड़ा बता रहे थे, पर्दा है, वो आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि रिया कुछ ऐसा बेल्ट सा लगाई थी, जहाँ पे वो कपड़ा, एक छोटा सा कपड़ा था वो ग्रीन कलर का, उसको पुलिस ले जाती हुई दिखी। वो छोटे से कपड़े से कोई कैसे फांसी लगा सकता है। और जो हाइट की बात है, वो आपको पता ही है कि हाइट की बात, जैसे बेड और जो उनके ऊपर का जो वो था एरिया था, उसको लेकर उनकी हाइट को भी लेकर सवाल, हर सेकंड जो है वो कुछ टाइम पहले बिल्कुल जो है वो उनके इंटरनेट पर जो है उनकी हाइट को लेकर बहुत छेड़छाड़ हुई। देखा हमने कभी 6 फीट, कभी 5 फुट 11 इंच, कभी 5 फुट 10 इंच। तो ये जो है वो चेंजेस वगैरह होते रहे। वो रीज़न ये रहा कि या तो छुपाया जा रहा है चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें अब जब निकल के आ रही हैं, या तो केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस होता
कि पता चला सुसाइड हुआ और काम खत्म। बट अगर वो सुसाइड सिर्फ सुसाइड नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। यही रीज़न है कि मुंबई पुलिस, पटना पुलिस और अब सीबीआई जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और 2 महीने लंबा ये केस चला। हालांकि सीबीआई अब जब इसमें इन्वॉल्वमेंट सीबीआई का हो ही गया और सीबीआई पूरी तरीके से अपने अंडर इस केस को ले चुकी है और अब इस बारे में इस केस को जो है वो पूरी तरीके से वो अपने हिसाब से डील कर रही है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है इसका सोल्यूशन ज़रूर आ जाना चाहिए। और अब सीबीआई ने एक एक करके इन सभी चश्मदीदों जो भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उन सभी से बातचीत करने का सिलसिला पूरी तरीके से शुरू कर दिया है और अब तक पूछताछ काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब रिक्रिएशन तक अगर बात आ गई है तो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं और रिक्रिएशन के टाइम पे भी उनके बयान बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। जो बयान वो पहले दे चुके हैं वो भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। भारती, यहाँ पे रिया को भी बुलाया जाए कि रिया जब बिल्कुल। गई थी तो क्या उनका झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर वो गई थी। अगर झगड़ा हुआ था तो रिया ने उस टाइम सुशांत से क्या बात करी, अगर फ़ोन में बात करी। और उसके बाद एक आया था कि रिया जैसी एक लड़की जो बताया जा रहा था कि उनके भाई की फ्रेंड बताई जा रही है, तो वो क्यों आई उनके वहाँ पे रूम में, उनका क्या आना वहाँ पे, वो करीबी भी थी तो वो क्यों आई वहाँ पे। जैसे ही सुशांत की बॉडी का ये सब हुआ तो ये सब मुद्दों को वहाँ पे सीबीआई वो करेगी, वहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी इसीलिए लाई गई है। लेकिन यहाँ पे सीबीआई के आगे बहुत बड़ी ये मुश्किल होगी, क्योंकि आपको भी पता ही 2.5 महीने से ज़्यादा इसका 60-65 दिन हो गए इस केस को, तो बहुत सारे इसमें सबूत मिटाए जा चुके होंगे, सीधी बात है। क्योंकि अगर इसीलिए जो सबूत, जो रिकॉर्डिंग्स, जो रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी उनके पास हैं, उन सभी रिपोर्ट्स, उन सभी जो है चीज़ों को एनालाइज करते हुए और नए सिरे से जितना हो सकता है वो सीबीआई करने की कोशिश करेगी। साथ ही इसमें मैं ये भी बता दूं कि सीबीआई ने ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती को और उनकी फैमिली को ये कह दिया है कि आप जांच के लिए, आप पूछताछ के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। आप ये ना सोचें कि अभी जो है वो आपके पास बहुत वक्त है, आप बहुत वक्त है आपके पास वक्त नहीं है। आप बिल्कुल तैयार रहें, किसी भी मोमेंट आपको, किसी भी समय आपको जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पर ये इसमें क्लियर नहीं है कि रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली से जो पूछताछ है वो उनके घर पे होगी या जहाँ पर सीबीआई टीम रुकी हुई है, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर होगी। तो ये भी अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती है, क्योंकि मेन आरोपी जिनको माना जा रहा है इस पूरे केस में, रिया चक्रवर्ती, उनसे जिस दिन पूछताछ होगी, जिस मोमेंट पूछताछ होगी, उस समय हमें लगता है कि जितनी तेज़ी से ये केस जो है वो, जितनी तेज़ी से इस केस की जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं, वो अपडेट जो है वो और ज़्यादा, क्या कहते हैं, और ज़्यादा तेज़ी से आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जो है उस केस में मेन कल्प्रिट माना जा रहा है। सीबीआई जहाँ पे आपने आज सुबह भी देखा होगा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, सुशांत के एक फ्रेंड है जो रिया को उस टाइम उनकी बॉडी के पास ले गए थे, तो उन्होंने बोला था कि रिया ने ऐसा बोला था, सॉरी बाबू। तो वो उनके फ्रेंड ने यहाँ पे सवाल उठाया कि रिया ने आखिर उनको, मतलब अंदर से लगा कि रिया इनको सॉरी क्यों बोल रही है, रिया के अंदर ऐसा क्या पछतावा रह गया या रिया ने उनके साथ ऐसा क्या गलत किया था कि उस टाइम वो उनको सॉरी बोल रही है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली वाले भी चाहते थे कि वो लास्ट टाइम जो रिया के फैमिली वाले हैं वो लास्ट टाइम उनकी बॉडी को देखे, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया था। तो यहाँ पे तमाम सवाल, चाहे वो उनके दोस्त हो, चाहे जो भी, और आप शुरू से देखिए इस केस को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा था। पहले उसको बोला गया कि नेपोटिज्म की वजह से वो डिप्रेस थे, उनसे फिल्में छीन ली गई। मतलब आप देखिए कि एक केस है, उसको कैसे धीरे धीरे पहले सुसाइड, तभी वो इतना लंबा जो है वो खिंचा है। और सीबीआई तक आने का रीजन भी इसका ये, अदरवाइज शायद मुंबई पुलिस या पटना पुलिस ने मिलकर इसे सुलझा लिया होता, पर सीबीआई तक अगर ये केस आया है तो ये केस सीधा ओपन शट केस नहीं है, ये सीधा केस, सीधी बात है, ये सीधी बात है कि केस सीधा मुंबई पुलिस का था। अब पटना पुलिस को यहाँ पे इसलिए इंटरफेयर करना पड़ा क्योंकि सुशांत का जो फैमिली है वो बिहार से, सुशांत बिहार से FIR रजिस्टर वहाँ पर करवाई गई थी जी। तो यहाँ पे भले मुंबई पुलिस ने कह दिया हो कि आप ही सोचिए कि कभी भी किसी की फैमिली से कोई व्यक्ति जाता है तो वो उस टाइम उसमें नहीं होता कि वो आंसर कर पाए क्वेश्चंस का। जैसे मुंबई पुलिस ने कहा था कि हमने इस केस को सुसाइड या फिर नेचुरल डेथ इसलिए वो बोल दिया था क्योंकि उनकी फैमिली ने किसी पर सवाल नहीं खड़े किए थे। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे सोचेंगे कि कोई भी फैमिली वाला, अगर किसी का फैमिली वाला जाता है तो उस टाइम उसको नहीं समझ आता कि वो क्या आंसर करे। लेकिन जब धीरे धीरे सुशांत की फैमिली में, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके पिताजी हो, वो धीरे धीरे
आए ट्विटर्स में हो चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने बोला कि हमारे सुशांत के साथ या उनके पिताजी ने बोला कि हमारे बेटे के साथ गलत हुआ है, उनके वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये हत्या है। और ये बात अब धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं कि सीबीआई के ऊपर ये केस आया है, तो अब ये चीज़ें कुछ खुलकर जो सामने नहीं आई वो आएंगी। इसमें अब सीबीआई जो है वो हर पहलू हर तरीके से तफ्तीश करेगी कि सुशांत 14 जून को जो हुआ, 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत का क्या मेंटल स्टेटस था, उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, किससे बात की, उनके फ़ोन पर किस किस से बातचीत हुई। हालांकि इसके डिटेल्स ऑलरेडी मुंबई पुलिस की तरफ से उनको हैंडओवर कर दिए गए होंगे, अपनी तरफ से भी जी सारी डिटेल्स निकालेंगे, उसमें हर चीज़ निकाली जाएगी। उन्होंने क्या खाया क्या पिया, क्या उन्होंने कैसा उनका मूड था, उनका सेट ऑफ माइंड क्या था, और हर जानकारी से अब वो जानकारियाँ क्या थी कैसी थी ये सब जो है वो उनके साथ जो लोग मौजूद थे पिछले 2-3 दिन से वही बता पाएंगे। और वो ऑलरेडी अपने बयान जो है वो दर्ज कर चुके हैं। तो अब जो दूसरे नए सिरे से जो पूछताछ उनसे हो रही है और रिक्रिएशन के टाइम पे जो क्वेश्चंस या जो भी चीज़ें होंगी उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या पहले दिए गए बयान और अब जो उनके बयान जो अभी रिकॉर्ड हुए हैं और जो होंगे उनमें क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ डिफरेंस है। और वही डिफरेंस जो है वही पॉइंट होगा जहां से सीबीआई जो है वो चीज़ों को उखाड़ना निकालना शुरू करेगी, जो कि बेहद ज़रूरी है इस केस में। क्योंकि अगर ये स्ट्रेट केस होता तो अब तक क्लियर हो चुका होता, और ये केस अब तक क्लियर नहीं हुआ है, तो रीज़न यही है। और अब जो सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में है, उनके घर पहुंच गए। जो नए दर्शक हमारे से जुड़े हैं मैं उन्हें ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम आपसे जुड़े हैं तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपके पास लेके आए हैं। खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, जो कि 2-3 दिन से अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो पहुंचेंगी और रिक्रिएशन करेगी पूरी की पूरी टीम। तो ये जो टीम है वो पहुंची है और सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो इस टीम के साथ पहुंचे हैं, साथ ही डॉक्टर्स पहुंची है जी, ताकि इस केस को जो है वो रिक्रिएट किया जा सके और इस बारे में और जानकारी जितनी हो सकती है वो निकाल जाए। क्योंकि रिक्रिएशन से जो है वो पूरा एक केस जो आप इसका पूरा जो जिस तरीके से हुई होंगी चीज़ें सभी जानते होंगे कि रिक्रिएशन में एक्चुअली होता क्या है। रिक्रिएशन में जिस तरीके से जो घटना हुई होगी उसको उसी तरीके से दोबारा प्ले करने की कोशिश की जाएगी, दोबारा से उसको पूरा इसका एक नाटक के तरीके से इसको रचा जाएगा, ताकि क्या क्या चीज़ें उभर कर बाहर और निकल कर बाकायदा इसकी वीडियो बनाई जाएगी। तो हो सकता है सीबीआई इस वीडियो को, लगता तो नहीं है कि इसको बाहर करेगी, मतलब इसको दिखाएगी, लेकिन इसका पूरा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें लोगों के हाव भाव पता लगेंगे। अगर उन कैरेक्टर्स को रियल में उन्हीं कैरेक्टर्स को रखा जाएगा इस रिक्रिएशन में, तो उनके हाव भाव जो उनके फेस के होते हैं कि एक रियलिस्टिक अगर आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं तो आप उसको किस उससे रखेंगे। वहीं अगर आप बनावटी करेंगे तो वो आपके फेस में सीधे तौर पर पता चल जाएगी। अगर आप एक्टिंग करेंगे, आप एक्टर नहीं है तो सीधी बात है आपके उसमें पता चल जाएगी। जी और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके एम्स में जो अभी हलचल चल रही है इस वक्त, क्योंकि एम्स ये जो पूरा केस है सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर्स की एक छोटी टीम बनाई है अलग से, ताकि इस पूरे केस में जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी पोस्टमार्टम और तमाम तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके ऊपर दोबारा से गंभीरता से जांच करे, दोबारा इस चीज़ को एनालाइज करे और फिर उसके बाद रिपोर्ट सौंपे। और इस टीम में जो है वो करीब 4 डॉक्टर्स हैं जिनका नेतृत्व जो डॉक्टर लीड कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि जाने माने डॉक्टर हैं। तो ज़रूर अगर सीबीआई ने इस केस के लिए देखिए यहाँ पे ये भी खबर है, अभी तक सिर्फ 2 लोग ही दिखे थे यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, सिद्धार्थ पठानी जो उनके मैनेजर थे और नीरज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दीपेश को भी सीबीआई साथ में लेके आई, यानी कि जो दीपेश थे उनके यहाँ पे काम करते थे, हाँ होम स्टाफ थे, उनको भी यहाँ पे सीबीआई लेकर आई है। वही बात है कि अब जो सीबीआई अगर उन लोगों को लेकर आ रही है तो पूरे तौर से ये क्लियर है कि अभी ये जो सीन है पूरा का पूरा रिक्रिएट किया जाएगा और रिक्रिएट करने के बाद ही आगे नीरज से, जैसे कि आपको कल भी उनसे 13 से 14 घंटे पूछताछ हुई थी जी, आप सोचिए कि हाँ कि जो केस का पूरा मुंबई पुलिस ने बता दिया कि ऐसा हुआ, और वो कई बार वो लोग भी बयान दे रहे हैं अलग अलग जगह। तो अगर सीबीआई के अंदर कितनी पावर है कि वो एक एक करके हर क्वेश्चन को, हर मुद्दे को खंगाल रही है और उनसे 14 घंटे उससे पूछताछ करी। और सुबह भी आज बोला गया कि सुबह 9 बजे के करीब भी नीरज से पूछताछ की गई थी। बिल्कुल पूजा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सीबीआई जब से कि केस सीबीआई के अंडर आया तब से इस
केस ने जो रफ्तार पकड़ी है वो अगर पहले मुंबई पुलिस या पटना पुलिस के टाइम पे पकड़ी होती तो अब तक तो शायद सुशांत को कब का न्याय मिल चुका होता। खैर ये जो इसमें जो चाबी वाला को लेकर भी जो चीज़ें आ रही हैं उसमें सुबह भी हमने देखा कि चाबी वाला की जो बयान है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए क्योंकि जब उसको बुलाया गया 1.5-2 घंटे उन लोगों ने ट्राई किया कि वो गेट खोले और फिर उसके बाद फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब वो चाबी वाले को बुलाया ताकि वो चाबी खोल सके या गेट को तोड़ सके, तो जैसे ही वो गेट खुला वैसे ही उसको अंदर, चाबी वाले को अंदर देखने नहीं दिया गया। यानी कि उनको पहले से कुछ आइडिया था कि कुछ तो है और ना उसको देखने दिया गया। और उसके बाद उसको सबसे पहली प्रायोरिटी जो उन लोगों की रही वो ये रही कि उस चाबी वाले को वहाँ से पहले घर से भगाया जाए, भेज दिया जाए और फिर उसके बाद वो लोग। और चाबी वाले ने जब बयान दिया तो उसने ये भी बात बोली क्लियरली कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों में से किसी के भी फेस पे, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई उनके फेस पे कोई डर नहीं था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी मजबूत हो, जब आपके सामने कोई एक बॉडी होती है तो आपके चेहरे के हाव भाव और आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है, बॉडी एक्सप्रेशंस जो होते हैं, और यहाँ वो पूरी पर तरीके से चेंज हो ऐसा कोई जाते हैं। व्यक्ति जिसके साथ आप रह रहे हो, जी बिल्कुल, जिसके साथ आप रह रहे हो, जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो, जो इतना हंसमुख हो, जिसका डिप्रेशन में आने का कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये बात कि वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। और भारती, आप यहाँ पे सिद्धार्थ को देखिए कि जैसे ही सुशांत का ये केस आया था, सिद्धार्थ हैदराबाद जहाँ के वो रहने वाले हैं, सिद्धार्थ अपने घर चले गए थे। और आप जितने भी उनके इंटरव्यू आए हैं, जितने भी बयान आए हैं, सब में वो ऐसे स्टोरी की तरह बता रहे थे। किसी में भी ये उन्होंने बोला कि हाँ रिया से उनकी लड़ाई होती थी, लेकिन मैं उस बारे में कभी उनसे बात नहीं करता था। तो ये सब सिद्धार्थ का तो पहले कुछ ऐसा था ही नहीं, रिया पे और जो उनके बाकी फ्रेंड्स हैं उन पे ये जो चीज़ें थी उनके सामने आ रही थी। लेकिन सिद्धार्थ का तब सामने आया जब नीरज से, दीपेश से, इनसे बात की गई, तब पता चला कि सिद्धार्थ ना सिर्फ उनके रूम पार्टनर थे, मतलब जैसे कि रूम पार्टनर थे, बल्कि उनके मैनेजर थे, उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ फिल्में बनाने वाले थे। तो ये चीज़ें जब सामने आई तो सिद्धार्थ से भी कई सारी मीडिया ने कई ऐसे बयान आए। जब मुंबई पुलिस ने भी उनके बयान दर्ज कराए, उनको शुरू में देखा गया था, जब उनकी मौत हुई थी उसके 1-2 दिन बाद सिद्धार्थ को मुंबई पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा था। कई बार उनको रोका भी गया, मीडिया पर्सन ने रोका, पर उनका कोई बयान उस टाइम सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो अपने हैदराबाद चले गए, वो पूरी स्टोरी बताने लगे कि ऐसा हुआ, मैंने ऐसी बात करी। तो यहीं पर उनके कुछ बयान आप देखिए कि इससे पहले अगर किसी के साथ अगर आप रह रहे हैं, आपको किसी ने रखा हुआ है, आपके जैसे वो बता रहे थे कि मैं बहुत करीबी हूँ उनके, तो अगर आप करीबी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए। अगर आप उनसे नहीं, आप उनके, सिद्धार्थ ने जैसे कहा कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उनसे चीज़ें पूछते नहीं थे। और यहाँ पे आप देखिए, जब सिद्धार्थ का बयान दर्ज हुआ था तो सिद्धार्थ ने कहा था कि उनकी बात सुशांत के पेरेंट्स से भी होती है जी। लेकिन सुशांत ने उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुशांत की जो बातें हैं वो उनकी फैमिली तक सिद्धार्थ के द्वारा पहुंचे। इसलिए सिद्धार्थ ने कह दिया कि हाँ, अब मैं आपकी फैमिली का अगर आप चाहते हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ पे ये है कि जो अभी भी बातें सामने आई कि सुशांत के जैसे पिताजी भी बोल रहे थे कि उनकी बातें इनसे, सुशांत से नहीं होती थी, रिया उनका नंबर बदलवा देती थी। तो ये बात भी आती कि वो सिद्धार्थ से बात करते थे, यानी कि सिद्धार्थ भी सच में उनके करीबी थे। जी। और नीरज से जो कुक हैं, उन्होंने अपनी जो पूछताछ में ये भी बताया, उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर चली गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को ज़रूर मिल रहे हैं, पर यह है कि अगर वो ये बताकर कि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी और वो डिप्रेशन में थे, तो एक दिन पहले ऐसा सामने आना कि नहीं, उन्होंने तो पार्टी की थी और वो खुश थे, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, वो डिप्रेशन में नहीं थे। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, मुझे लगता है, जो अभी बाहर आने बहुत बाकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस केस का कुछ 50% भी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। अभी रिक्रिएशन होगा और पूछताछ होगी। रिक्रिएशन होगा, पर आप यहाँ पे ये देखिए ना कि जैसे ही कितने दिन हो गए, कितनी तो मीडिया उस घर के अंदर चली गई, उस फ्लैट के अंदर चली गई, तो कितनी सारी फॉरेंसिक टीम अगर वहाँ पे पहुँचेगी भी तो कितने सारे सबूत वहाँ से हट चुके होंगे। ये वहाँ का सामान, उनका सुशांत का जो सामान है वो वहाँ से उठा के उनके घर चला गया है। तो
आप समझ लीजिए जो मतलब सबूत है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सीबीआई जो अब जांच करेगी तो हो सकता है वो सिर्फ बयानों से और जो रिक्रिएशन कर रही है उसके मद्देनज़र ही करेगी। उनको कोई ऐसा जो फॉरेंसिक टीम पहुंची है तो मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा उनको मिलेगा अब, जबकि आधे सामान उनके इधर उधर हो चुके हैं, चीज़ें इधर उधर हो चुकी हैं, तो अब आधी चीज़ें जैसे कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो तो क्योंकि जो है ये पूरे केस की जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि 2-2.5 महीना अगर गुजर गया है तो ये तो बहुत जायज़ सी बात है कि अब तक चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी होंगी। और अगर इस केस में जो भी कल्प्रिट है उसने ज़रूर कोशिश ज़रूर की होगी कि सबूतों को ज़रूर रफा दफा करने की। और अब ये जो पूरा केस है, इस केस को क्योंकि सीबीआई अपने अंडर ले चुकी है और सीबीआई के अंडर ये केस चल रहा है, तो रिक्रिएशन और बयान और जो भी चीज़ें उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, और स्पेशली जो एम्स के डॉक्टर, क्योंकि जो विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के जो वकील हैं उनका भी ये कहना था बीच में, उन्होंने कहा ही है ये बात कि उनके फेस पर जो मार्क्स वगैरह थे वो सब मेंशन नहीं है, पोस्टमार्टम में डेट मेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी अलग तरीके से जो है वो अलग एक राह देती है, एक अलग डायरेक्शन निकालती है इन सब चीज़ों में। और फ़िलहाल जो है वो हमारे साथ जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बता देना चाहूँगी कि इस वक्त हम लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ आए हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है इसमें बहुत ही तेज़ी पकड़ ली है, क्योंकि ये जो केस है वो सीबीआई के अंदर चला गया है और सीबीआई अब काफ़ी हद तक पूछताछ के बाद जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर पहुंची है। अब वो पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। और जब से सीबीआई मुंबई पहुंची है तब से पूछताछ का सिलसिला कंटिन्यूस चल रहा है, या कहीं तो 24 घंटे कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल के आ रही है। 24 घंटे पूछताछ चल रही है, रिक्रिएशन शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि इसमें और देखने को मिलेंगी। और इसमें सीबीआई की टीम क्या और नए खुलासे करती है ये देखने वाली बात होगी। मुंबई पुलिस ने जितना भी उनको दिया है, जितनी भी चीज़ें जो है वो उन तक पहुंचाई हैं, वो सभी चीज़ें, सारे दस्तावेज और सभी रिकॉर्डिंग, सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, वो सब चीज़ें एक बार फिर से देखी जाएंगी, क्योंकि सीबीआई अपने की हुई चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देगी रादर देन कि वो मुंबई पुलिस ने जो भी कुछ किया है उन सबको वो ज़रूर अपने पास रख रही है। रीज़न बीइंग कि वो ये कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है कि उसमें उस समय क्या बयान दर्ज किए गए और मुंबई पुलिस ने भी इसमें मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कमी छूटी या पटना पुलिस की तरफ से क्या कमी छूटी कि ये केस सीबीआई के अंडर आने को हुआ। हालांकि जस्टिस फॉर सुशांत करके ये जो ट्रेंड हम हर दिन 2-2.5 महीने से हम देख रहे थे, ये ट्रेंड आखिरकार रंग लाया और यही रीज़न है कि सीबीआई के अंडर केस आया। और इस सीबीआई के अंडर ये केस आया, इसकी मांग रिया चक्रवर्ती ने खुद भी की थी। ये भी एक देखने वाली बात है। और जो ये इस केस और ये उन्होंने तब करी थी जब उन पे सवाल उठने लग गए थे। हाँ। एक जैसे ही उनको उसमें टारगेट बनाया जाने लगा, उन्होंने अपनी साइड रख के उन्होंने ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से अपील की थी कि सीबीआई जांच करे। लेकिन जैसे ही जब ये सीबीआई जांच के लिए सवाल उठने लगे, मुद्दे उठने लगे, तो और बिहार पुलिस उनसे पूछताछ करने लगी, तो उन्होंने ये बोला कि मुंबई तक ही केस रहे, मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करे। तो यहाँ पे सीधा सवालों के घेरे पे रिया चक्रवर्ती आगे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सीनियर लोगों के जो हैं और पॉलिटिशियंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बीच में आया था कि पॉलिटिशियंस भी इसमें ज़रूर घिर सकते हैं। तो हो सकता है क्योंकि अभी चीज़ें नहीं आई हैं, तो अभी शक के दायरे में जब सारी चीज़ें हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि मुंबई पुलिस ने हो सकता है कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल इसलिए ना की हो कि वो कुछ लोगों को बचाना चाहती हो। ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि सूत्रों के हवाले से और लोगों का, और ट्विटर पे जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें लोग ये ज़रूर कह रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुंबई पुलिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी कि उन्होंने सिर्फ जो है वो पूछताछ की है, जो लोग आए हैं उन लोगों से बातचीत की है, उन्होंने कोई ऐसी जांच जैसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पूछताछ की। तो उनकी तरफ से केस में क्या इनपुट था मुंबई पुलिस की तरफ से, वो खासा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत क्लियर टिप्पणी कर दी कि उन्होंने ऐसे कुछ पूछताछ नहीं करी है। और पटना पुलिस भी
अच्छा, पटना पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट इसलिए था क्योंकि जो केस का जो एफआईआर जो रजिस्टर करवाई गई थी के सिंह, जो कि सुशांत सिंह के पिताजी हैं, उन्होंने जब ये इस केस की जब एफआईआर करवाई रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट और उनकी फैमिली के अगेंस्ट, तो वो पटना में करवाई थी। तो और साथ ही एक और चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी जो मैं शुरू से कहती भी आ रही हूँ कि मुंबई पुलिस ने ये इसलिए कहा था, मुंबई पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चन किया, न सिर्फ बाकी लोगों को, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन के सिंह यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को भी किया था, जब उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए जो है वो अवैध तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की अकाउंट से जो है वो निकले हैं। तो इस समय उन्होंने इस पर, मुंबई पुलिस ने उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा था कि आपको कैसे पता कि उनके जो है वो अकाउंट से इतने पैसे अवैध तरीके से निकले हैं। तो ये आपका पता होना भी अपने आप में शक के घेरे में आता है। और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की आप सभी ने, हमें लगता है कि क्योंकि ये चैट एकदम से वायरल हुई है, कल में बहुत तेज़ी से वायरल हुई। तो ये तो देखिए, ये तो भारतीय महेश भट्ट का शुरू में ही बयान आया था कि रिया उनसे सुशांत के बारे में डिस्कशन करती थी। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में महेश भट्ट से यहाँ पे बातचीत करती थी और वो बताती थी कि सुशांत किस तरीके से डिप्रेस्ड है। और यहाँ पे महेश भट्ट ने उन्हें जो थी उन्होंने कहा कि वो अब इस चीज़ से नहीं निकल सकते, यानी कि वो डिप्रेस्ड हैं और वो इस चीज़ से नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से महेश भट्ट को भी उनके फैंस ने घेरे में ले लिया था कि आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब अगर वो डिप्रेस थे तो वो कैसे उससे नहीं निकल सकते। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलती चली गई, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि शुरू में नेपोटिज्म का मुद्दा आया, फिर उसके बाद अलग अलग एक्टर्स पे, अलग अलग लोगों पे इल्ज़ाम लगने शुरू हुए कि उनको इग्नोर किया जाता था। पर उन सब चीज़ों में शुरुआत से ही जो एक चीज़ बहुत कॉमन रही है, अगर हम उसको देखें तो वो थी रिया चक्रवर्ती। शुरू से लेकर अब तक वो सवालों के घेरे में है। और अब क्योंकि सीबीआई जब उनसे पूछताछ करेगी, उनकी फैमिली से पूछताछ करेगी, उनके भाई शोभिक जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इनडायरेक्टली उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी कथित तौर पर कही जा रही गर्लफ्रेंड जमीला के थ्रू जो दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों का तभी कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल पाएगा। और अब क्योंकि सीबीआई की टीम वहाँ उनके घर पर पहुँच चुकी है, रिक्रिएशन का जो है प्रोसीजर हो सकता है वो शुरू हो चुका हो अब तक, तो अब जो है इस समय जो है वो खबरों पे, सुशांत सिंह राजपूत की खबरों पे थोड़ा सा हल्का सा जो है वो ब्रेक इसलिए आया है क्योंकि इस वक्त टीम अंदर है और जैसे ही टीम बाहर आएगी रिक्रिएशन होगा, हालांकि इसमें लगता है लंबा वक्त लगेगा। तो जब वो लोग वापस आएंगे और जब धीरे धीरे चीज़ें निकलनी शुरू होंगी, तब आगे की खबरें जो हैं वो अभी तक आएंगी। और अभी तक का जो अपडेट था वो हमने आपको अब तक दिया है, और अभी भी आगे जो भी अपडेट रहता रहेगा हम आपको वो कंटिन्यूस देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर और ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सभी वो खबरें, तमाम खबरें, देश और दुनिया की खबरें लेकर आते रहते हैं और लेकर आते रहेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक की खबर इतनी ही थी और आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।